और इस बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष रंजन का शव आज रांची लाया जाएगा। दोपहर 12 बजे मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं मनीष रंजन और उनका परिवार। अब झारखंड के झालदा में मनीष के पिता और उनका परिवार रहता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमले में मनीष रंजन भी मारे गए हैं और मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज राजधानी रांची लाया जाएगा। झारखंड के झालदा के रहते हैं मनीष, हालांकि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अब इनका जो परिवार है वो अब झालदा में रहता है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आतंकी हमले में मारे गए मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज 12 बजे तक पहुंच जाएगा। क्या जानकारी अधिक मिल पा रही है उनके पार्थिव शरीर को लेकर, और क्या लगता है उनके परिवार वालों में कितना मातम का माहौल देखने को मिल रहा है? और क्या सरकार की तरफ से भी उनके जो प्रतिनिधि है, उनके कुछ लोग हैं, वो भी मौजूद रहेंगे जब उनका अंतिम संस्कार होगा उस वक्त? जी संदीप, अगर हमारी आवाज मिल पा रही तो जरूर बताएं कि इस घटना में यदि 22 अप्रैल की बात की जाए तो आतंकी हमले में जो मनीष रंजन है उनकी भी मृत्यु हुई है और आज उनका जो पार्थिव शरीर है रांची लाया जाएगा और रांची से सीधे उनका जो पार्थिव शरीर है झालदा ले जाया जाएगा और झालदा में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। हालांकि मनीष रंजन की बात करें तो वे मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। हालांकि उनके जो पिता हैं प्रधानाध्यापक थे और रिटायर करने के बाद झालदा में ही शिफ्ट हो गए हैं। रही वजह है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वह रांची लाया जाएगा और रांची से झालदा ले जाया जाएगा, जहां पे उनका अंतिम संस्कार होना है। हालांकि घटना के बाद से मनीष रंजन की जो पत्नी है उनकी हालत काफी खराब है और जो सदमा उनको लगा है इस घटना के बाद, उसके बाद कह सकते हैं उनको डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उनका जो पूरा परिवार है मर्माहत है। हालांकि वे आईबी में कार्यरत थे और हैदराबाद में उनकी नियुक्ति थी। हालांकि उससे पहले रांची में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था और फिलहाल वे हैदराबाद में कार्यरत थे। हालांकि 22 तारीख को जो घटना घटी है पूरा देश इससे मर्माहत है और पूरे देश में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि इस घटना में जितने लोग शामिल हुए हैं उनका एक स्केच भी जारी किया गया है और प्रधानमंत्री ने कल भी देर शाम कह सकते हैं बैठक की थी और इसमें जो आगे की जो कार्रवाई होनी है उसको लेके इस बैठक में चर्चाएं हुई है। हालांकि यदि पूरा देश की बात करें तो पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है और राजधानी की सड़कों पे भी कल इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने पर्यटकों को वहां पे निशाना बनाया है और जो पर्यटक वहां घूमने के लिए गए थे उनको चुन चुन के कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। इसका विरोध पूरे देश भर के अलावे कई अन्य देशों के लोग भी कर रहे हैं और भारत के साथ होने का उन्होंने भारत से अपील भी की है कि इस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अन्य देश भी हैं। हालांकि देखना होगा आज उनका जो पार्थिव शरीर मनीष रंजन का आने वाला है और जिला प्रशासन की तरफ से भी एयरपोर्ट में जो अधिकारी हैं वे मौजूद रहेंगे। हालांकि इस घटना से उनका पूरा परिवार जो है वो काफी मर्माहत है और आज अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी जो लोग हैं आसपास के या फिर जो राजधानी रांची वासी या झालदा वासियों की बात करें तो काफी संख्या में वहां पे शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह आतंकियों ने एक इस घटना को अंजाम दिया है और कह सकते हैं पर्यटकों को की जान लेने की जो कोशिश की गई है। लगभग 40 ऐसे पर्यटक वहां पे थे और 26 की जानें इस आतंकी हमले में चली गई है। इसका पूरा देश और कह सकते हैं पूरा विश्व विरोध कहीं ना कहीं एक सुर में करता नजर आ रहा है। जी संदीप, चूंकि अगर बात की जाए तो मनीष रंजन खुफिया विभाग में कार्यरत थे और उनके पिता भी झालदा में वहां पर विद्यालय में कार्यरत थे। चूंकि हालांकि उनके पिताजी रिटायर कर चुके हैं तो उनका पूरा परिवार ही झारखंड में बसा हुआ है। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई बयान आया है मनीष रंजन की मौत को लेकर? क्योंकि जिस तरह से उनकी हत्या की गई ये तो पूरा देश ने देखा, पूरा देश जान रहा है। सरकार किस तरह से जो अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है मनीष परिवार के प्रति?
पूरे घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और यही वजह है कि पूरे देश के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। कई अन्य देशों के लोग भी इसके खिलाफ भारत का समर्थन कर रही है, और इस आतंकवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं शुरू से भारत लड़ता आ रहा है। और इस घटना में जो मनीष रंजन की मृत्यु हुई है, पहले वे रांची में ही कार्यरत थे और उनका जो पूरा परिवार है झालदा में रहता है। और यही वजह है कि कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं राज्य के, जो गठबंधन सरकार के या फिर विपक्ष के भी जितने विधायक हैं, नेता हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं। और इस पूरे घटना के बाद भारत सरकार से यह अपील भी कर रही है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को जो आतंकी इसमें शामिल थे उनको चुन चुन के मारना चाहिए। इसके लिए विपक्ष के साथ, केंद्र के साथ जो अन्य दल भी हैं वे भी उनका समर्थन करती हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि राजनीति एक अलग जगह है, पर इस तरह की जो घटना हुई है तो कोई पक्ष या कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हालांकि इस घटना की सभी निंदा कर रहे हैं और मनीष रंजन के परिवार के साथ पूरा झारखंड के लोग हैं, और पूरी इस घटना जो घटी है उसके जो परिवार काफी मर्माहत है। उनकी जो पत्नी है काफी कह सकते हैं, जब से उनको इस जानकारी, इस हत्या की जानकारी मिली है तब से वे सदमे में हैं। उनको डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। यही वजह है कि जो झारखंड वासी हैं उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और आज जब उनका जो पार्थिव शरीर रांची आएगा तो जो उम्मीद अभी लग रही है कि काफी संख्या में लोग एयरपोर्ट में भी जुटेंगे, और यहाँ से झालदा जो उनका जो अपना स्थानीय जो निवास है वहां तक लोग जाएंगे साथ में, और काफी संख्या में लोगों की जुटने की जो आशंका है वह देखने को मिल रही है। हालांकि इस घटना की चौतरफा जो विरोध है वह देखने को मिल रहा है। जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम, और ये वजह कि पूरा देश सदमे में है, उबाल में है, और इसलिए ये चाहता है कि मोदी सरकार, हिंदुस्तान, उनको, उन आतंकियों को, उन कायरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए आए।